हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया की त्रिमूर्ति जो आपके सामने है, इस त्रिमूर्ति पर जो है ताना कसा गया है। जिन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जिताए, जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, जो स्तंभ हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, इन पर ताना कसा गया है। किसने ये ताना कसा है और क्यों ये ताना कसा है, पहले वो खबर आपको बताते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि कितना लॉजिकल है इन तीनों के ऊपर एक तरीके से ताना कसना। चलिए जी, सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं कि खबर क्या है। ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए ताकि हम खबर पूरी जो है वो बता दें। पूर्व क्रिकेटर है संजय मांजरेकर, कमेंट्री करते हैं, हर कोई जानता है। उन्होंने सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि रोहित, विराट और बुमराह जो है वो दिलीप ट्रॉफी में क्यों नहीं खेल रहे हैं, इन तीनों को किस बात का जो है आराम दिया गया है। ये उनका मानना है। 29 जून के बाद से जो फैक्ट है वो ये है कि 29 जून के बाद से रोहित और विराट ने 3 वनडे मैच खेले जो श्रीलंका में खेले थे, जहां पर टीम इंडिया हार गई थी। बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप के बाद से जो है कोई मैच खेला ही नहीं है, वो मैदान से दूर है। कुछ स्टैट्स जो है संजय मांजरेकर ने खंगाले हैं, जिनको ट्वीट करके, जिनको बताकर वो अपनी पॉइंट जो है प्रूव करना चाहते हैं। संजय मांजरेकर का कोट प्लेट जो है ना वो प्लीज प्ले कर दें ताकि हम दिखाएं कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है और वो क्या पॉइंट प्रूव यहां पर करना चाह रहे हैं। अगर आप ये स्टैट्स देखेंगे तो आपको संजय मांजरेकर का पॉइंट हो सकता है लॉजिकल भी लगे, मगर उसके बाद की जो कार्रवाई है वो हम आपको यहां पर बताएंगे। एक तरीके से इस जो स्टैट्स हैं जो उन्होंने पेश कर रहे हैं वो उसका जो है खुलासा करेंगे। संजय मांजरेकर की कोट प्लेट दिखा दें, उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है मैं बता देता हूं। भारत ने पिछले 5 सालों में 249 जो है इंटरनेशनल मैच खेले हैं। रोहित ने उनमें से केवल 59% खेले हैं, विराट ने 61%, बुमराह ने 34%। मैं उन्हें अच्छी तरह आराम देने वाले भारतीय खिलाड़ियों के रूप में देखता हूं। ऐसे में इन खिलाड़ियों को दिलीप ट्रॉफी के लिए चुना जा सकता था। ये संजय मांजरेकर का टेक है और उन्होंने ये बात बोली है। तो बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं, जो चीफ सिलेक्टर हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, उनसे अलग, टीम इंडिया के कोच, कप्तान से अलग एक संजय मांजरेकर की राय है। और उस राय में ये है कि भाई विराट कोहली ने जो है पूरे मैचेस नहीं खेले, 61% मैचेस खेले हैं जो पिछले 5 साल में हुए, और साथ में जो है कैप्टन साहब रोहित शर्मा ने 59% खेले हैं, 34% बुमराह ने खेले हैं। तो फिर इनको किस बात का आराम दिया जा रहा है। और मैंने आपको बताया ही कि 29 जून के बाद से एक तरीके से ब्रेक पर हैं खिलाड़ी। बीच में एक ओडीआई सीरीज तो रोहित और विराट ने खेली, मगर बुमराह ने वो भी नहीं खेली। तो कितना आराम दिया जाए, इसके ऊपर जो है सवाल खड़ा किया है उन्होंने कि भाई इनको आराम क्यों दिया जा रहा है। जब दिलीप ट्रॉफी में टीम इंडिया के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं तो इन सीनियर्स को भी खेलना चाहिए था। बीसीसीआई पर भी एक तरीके से निशाना साधा, कोई बीसीसीआई ने इनको छूट दी थी कि अगर ये खेलना चाहते हैं तो खेले, नहीं खेलना चाहते हैं तो ना खेले। ये सवाल कितना वाजिब आपको नजर आता है दीपेश, जो संजय मांजरेकर उठा रहे हैं? सर मेरे ओपिनियन में कोई वाजिब है नहीं ना, मतलब मैं अभी भी मानता हूं कि टीम के 3 सबसे सीनियर प्लेयर्स हैं, लगातार आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इनको खेलते हुए देखते हैं। हाँ। आप इनको दिलीप ट्रॉफी आप खिला दीजिए, अगर आने वाली बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अगेंस्ट उस सीरीज से पहले कोई इंजर्ड हो जाता है तो क्या होगा। पहला पॉइंट तो ये सबसे मेजर पॉइंट, मतलब अब चलो इंजरी तो खेल में कभी भी हो सकती है, होने को तो बांग्लादेश सीरीज में भी हो सकती है, न्यूजीलैंड में भी हो सकती है, लेकिन दिलीप ट्रॉफी में हो गई तो उसका कितना आप मतलब फिर संजय मांजरेकर जवाब देंगे इस बात का कि बुमराह की जगह आप कौन खेलेगा। पहला चीज तो ये। दूसरा, अगर रोहित और विराट किसी टीम में खेल रहे हैं तो डेफिनेटली बात है वो खेलेंगे, मैच खेलने उतरेंगे। रोहित किसी प्लेयर की जगह किस हद तक लेंगे आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि युवा प्लेयर्स को भी तो कहीं ना कहीं खेल के भाई दिखाना है ना, प्लेटफॉर्म दो, कोई प्लेटफॉर्म तो होगा। हर जगह आप रोहित विराट को घुसा दोगे तो फिर युवा प्लेयर्स कहां खेलेंगे जाके। बिल्कुल, बुमराह खेलेंगे तो एक बॉलर का पत्ता ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो इससे अब क्या मतलब, इन्हीं बुमराह को ही फेस अगर करना होता, रोहित विराट नेट्स में खूब करते हैं, खूब प्रैक्टिस होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंजरी का जो रिस्क है, जो मतलब आपको प्लेयर्स को मेंटेन करना होता है, मैं ये मानता हूं कि बुमराह के केस में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो गया। अगर वो बांग्लादेश का अगेंस्ट नहीं खेलते तो सवाल बिल्कुल उठने चाहिए कि फिर खेलेंगे कब भाई, जब आपको ये ऐसा तो है नहीं कोई म्यूजियम में बुमराह को जमा के रखा हुआ है कि भाई मेजर टाइम आएगा, मेजर युद्ध में जब जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ही निकालेंगे, तो चीज गलत है। लेकिन दिलीप ट्रॉफी मैं अभी भी मानता हूं कि अपने देश के लिए 17 और 15 साल क्रिकेट खेलने के बाद अगर दिलीप ट्रॉफी में दोनों खिलाड़ी या तीनों खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं तो कोई इतना बड़ा बवाल इस चीज पे नहीं होना चाहिए। वो प्रूवन मैच विनर्स हैं, उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है। सूर्य कुमार यादव को टेस्ट स्क्वाड में वापस आना है, वो लगातार ट्राई कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो वो खेलें दिलीप ट्रॉफी टेस्ट फॉर्मेट में, दिखाएं कि उनमें दम है कि नहीं। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल और जो एक और विकेट कीपर हैं
क्या नाम है उनका, केएस भरत, इन तीनों में टक्कर है कि कौन जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत कहीं ना कहीं उस रेस में सबसे आगे, ईशान किशन, इन प्लेयर्स में टक्कर है। तो उनको दिलीप ट्रॉफी खेल के खुद को प्रूव करना होगा कि कौन ज्यादा अभी फॉर्म में है कि इसको टीम में चुना जाना चाहिए, उनका खेलना भी जरूरी है। दूसरे बॉलर्स की आप बात कर लीजिए, मोहम्मद सिराज अभी नहीं खेल रहे हैं, और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं, स्पिनर कुलदीप यादव खेल रहे हैं, भाई ये सब टच में आना इनका टेस्ट से पहले जरूरत है इनके लिए। ये मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह अगर दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो इतना कोई बड़ा बवाल इस चीज से नहीं हो। मैं फेवर में नहीं कह रहा हूं ये बात, मतलब मैं कतई अपनी ओर से ये नहीं चाहूंगा कि दिलीप ट्रॉफी खेल के हम अपने टीम के सबसे 3 मेजर खिलाड़ियों को इंजर्ड करें या कोई दिक्कत पहुंचाएं, क्योंकि इससे उनके खेल पे कोई इतना फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो इतना उनका गेम सेंस है कि वो लगातार किसी सीरीज में भी ना उतरे और फिर एकदम से मैदान पे आए तो वो खेल लेते हैं। ये है, क्योंकि 17 साल खेल चुके हैं सर, कोई मजाक थोड़ी है, इतना लंबा करियर हो गया। 2008 का डेब्यू विराट कोहली का था, 6-7 का था रोहित शर्मा का। अब दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलेंगे और इतना बवाल, ये सवाल पूछने वाली बात आ जाए, स्टैट्स खंगालने वाली बात आ जाए। दूसरी 2 बातें इसमें मैं आपकी बातों में ऐड कर देता हूं कि 2 चीजें ये हैं कि भाई एक तो आपने ना इंटरनेशनल मैचेस गिनाए हैं, आपने वो 2 महीने का 12 महीने के अंदर जो आईपीएल का ग्राइंड होता है वो आपने इसके अंदर नहीं गिनाया, वो तो मेजर है, वो आपने काउंट नहीं किया। 2 महीने लगातार उसमें क्रिकेट खेली जाती है, मेजर रोल जो है ये खिलाड़ी वहां पर निभाते हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। दूसरी बात ये कि अगर आपको सवाल उठाने का इतना ही शौक है ना, तो जब पिक एंड चूज सचिन तेंदुलकर लेटर इन दी करियर कर रहे थे, तब आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए कि सचिन तेंदुलकर को पिक एंड चूज क्यों करने दिया जाता है, उनको आराम क्यों, वो छोटी सीरीजों से आराम ले लेते हैं, क्या वो आयरलैंड के खिलाफ भी खेलें, जिम्बाब्वे के दौरे पर भी जाएं, इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और जब जैसे दीपेश बता रहे थे कि भाई जब आप इतने सीनियर हो जाते हो, आपको बॉडी का अपना पता होता है, 35, 36, 37 साल उम्र हो गई, आप अगर हर चीज खेलते रहोगे तो फिर आप वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो सब कहां लाओगे। बुमराह आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उसके बाद उनको लगातार खेलना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है भाई, 5 टेस्ट मैच यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, लगातार कितना एक बंदा क्रिकेट खेलेगा, फिर ब्रेक डाउन होगा, 1.5 साल जो है बाहर रहेंगे चोट से, उसके बाद आप उनको रिहैब करते रहिए। तो बोल देना बहुत आसान है, मगर जिसको मैनेज करना होता है उन्हें पता होता है कि भाई किस तरीके से प्रिजर्व करके खिलाड़ियों को थोड़ा सा रखा जाता है। फिर भी इस बात में सिर्फ इतना दम जरूर है कि भाई एक पॉलिसी होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई आप अपने मन से दे रहे हो, हर खिलाड़ी के लिए एक अलग सेट ऑफ रूल्स बना रहे हो। एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हाँ भाई जो इतना खेल चुका है, जिसकी बॉडी वॉलेटाइल है, उसका जो है भाई एक असेसमेंट होगा और उस हिसाब से उसका वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो किया जाएगा, ताकि तस्वीर जो है वो साफ हो। प्लस एक चीज आपने सवाल उठा दिया कि भाई रोहित शर्मा जो है 59% मैचेस खेले, चलिए जी कोई बात नहीं, पिछले 5 सालों में उन्होंने 59% मैचेस खेले हैं, मगर पिछले 5 सालों में सभी फॉर्मेट्स के अंदर उनका प्रदर्शन क्या रहा है, जीते हुए मैचेस की मैं बात कर रहा हूं। मैं दिखाता हूं रोहित शर्मा के आंकड़े दिखाए, जो पिछले 5 साल में टीम इंडिया ने मैच जीते, ठीक है, वो रोहित शर्मा ने 100 मैच खेले, जीते हुए मैचेस की बात है। उन जीते हुए मैचेस में रोहित शर्मा ने 5000 रन बनाए, लगभग 50 की औसत से, 13 शतक और 27 अर्धशतक जो है इसमें शामिल हैं। तो ये रोहित शर्मा का प्रदर्शन रहा है। अगर आप आंकड़ों की बात करने के इतने फैंसी शौकीन हैं तो ये आंकड़े भी जरा निकाल लेते, खंगाल लेते कि पिछले 5 सालों में जीते हुए मैचेस में रोहित शर्मा का योगदान क्या रहा है। विराट कोहली का योगदान दिखा दें, विराट कोहली का योगदान बता देते हैं क्या रहा है जी। ये पिछले 5 सालों में जो टीम इंडिया ने मैचेस जीते हैं, तीनों फॉर्मेट्स की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट मैचेस, ओडीआई क्रिकेट एंड T20I इसमें इंक्लूडेड है, इसमें आईपीएल इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां पर जो है उन्होंने 93 मैचेस खेले, जिसमें जो टीम इंडिया जीती उसमें वो हिस्सा रहे 93 मैचेस में, 4290 रन बनाए 54 की औसत से, 54 प्लस की औसत से, अल्टीमेट 10 शतक और 26 अर्धशतक यहां पे लगाए हैं। अगर आप अपने 2 प्रीमियर मेन बैट्समैन से जीते हुए मैचेस में अगर उनका प्रदर्शन देख लें जो टीम इंडिया ने जीते, तो योगदान तो है ना भाई। फिर ये दोनों अगर आप एक साइड गिना रहे हो कि भाई इन्होंने इतने मैचेस खेले, जितने मैचेस खेले उसमें किया क्या, वो भी गिना दो। सर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात है, अगर लाइमलाइट लेने की बात, ये तो हाँ वो ये कि मैं एक तरह से मैं नहीं मानता, और इन्होंने ना ये कोई पहला मौका नहीं है। संजय मांजरेकर के साथ थोड़ा बयानों का सीन ना बहुत पहले से है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े सा इलॉजिकल हो जाते हैं, जैसा इस केस में हो रहे हैं। इस चीज में फेवर नहीं कर सकता मैं, मतलब अब जब सब कुछ खेल रहे हैं, आपको हर एक फॉर्मेट के फाइनल में तीनों खिलाड़ी मिलकर पहुंचा दे रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, T20 वर्ल्ड कप, हाँ T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, पूरी तरीके से चैंपियंस की तरह खेल के पहुंचे। एक दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो क्या बादल फट जाएंगे, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ क्या हो जाएगा ऐसा। उल्टा ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिस टीम में रोहित शर्मा खेलेंगे, फिर सामने वाली टीम में से एक बंदा जो युवा है उसे ड्रॉप होना पड़ेगा। अगर
इस उम्र में आके भी रोहित शर्मा को खुद को प्रूव करना होगा किसी युवा को टीम से ड्रॉप करके, तो फिर वो भी तो इलॉजिकल है ना। एक तरफ आप कहते हो कि कहीं ना कहीं टेस्ट और वनडे में भाई इन खिलाड़ियों का विकल्प ढूंढना शुरू कर दो, ये बहुत मतलब अब इनकी उम्र काफी हो चुकी है, अब नए प्लेयर्स चाहिए। दूसरी ओर आप उन्हीं प्लेयर्स की जगह मतलब इन सीनियर्स से खिलवाना चाह रहे हैं दिलीप ट्रॉफी में, तो ये इलॉजिकल बात है। और रोहित शर्मा पे कोई क्या सवाल उठाएगा, ये आपने आंकड़े सेल्फलेस क्रिकेट खेली, बिल्कुल 50 की औसत उन्होंने भाई जीते हुए मैचों में 52-53 की विराट कोहली की है। अब ये दो खिलाड़ी अपने करियर के एंड में आके भी कुछ प्रूव करेंगे तो फिर तो भाई खराब बात है, फिर तो हम वी फेल्ड एज अ नेशन वाली बात है अगर इनसे हम सवाल पूछेंगे तो। ठीक चल रहा है सारा काम, इंडियन क्रिकेट बहुत अच्छे हैंड्स में, और गौतम गंभीर खुद किसी तरीके की मतलब मैं नहीं मानता कि पार्शियलिटी करते हैं। अगर उन्हें लगता कि इन्हें खेलना चाहिए तीनों को तो खिलवा देते, बिल्कुल। बट अगर नहीं चाह रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि तीनों प्लेयर्स फ्रेश लेग्स रहे। एक आवाज पे श्रीलंका का दौरा खेलने आ गए। क्या ये टीम में उस टाइम खेल रहे थे? पहले नहीं खेल रहे थे, बाहर थे, पहले ही छुट्टी ले चुके थे। एक बार बोला कोच बनते ही तुरंत आ गए, जब कोई ईगो क्लैश नहीं, कोई बवाल नहीं, एक बार कहने पे आ जा रहे हैं। बांग्लादेश सीरीज में सारे खेल रहे हैं, 1 महीने रेस्ट ले लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, बस ये जानने वाली बात है, कोई इतनी वो बात नहीं। और बुमराह को रमने में कितना समय लगता है? 2 नेट सेशन, बिल्कुल, और उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। चलिए जी, बुमराह के भी आंकड़े दिखाते हैं आपको कि पिछले 5 सालों में बुमराह ने जीते हुए मैचेस में किस तरीके का योगदान दिया है। जो वो बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने सिर्फ 36-34% मैच जो है पिछले 5 साल में खेले, जिसमें वो इंजर्ड भी रहे थे, एक सवा डेढ़ साल जो है वो उन्होंने काउंट नहीं किया। उसके अंदर इंजरी किसी को भी हो सकती है, फास्ट बॉलर को तो हो ही जाती है। 53 मैच जो इंडिया ने जीते पिछले 5 सालों में, उसमें बुमराह हिस्सा रहे। 1907 रन उन्होंने दिए, 123 विकेट झटके, इकॉनमी 3.46 की रही है और 5 विकेट हॉल 5 है उनके नाम। अब इससे ज्यादा आप क्या ले लोगे बुमराह से? बुमराह ने अपना हार्ट निकाल के जो है ना पूरी गेंदबाजी की है। उसके बाद आप सवाल खड़े कर सकते हो, आंकड़े देखिए, जितना छुपाते हैं ना, जितना दिखाते हैं उससे ज्यादा कहीं छुपाते भी हैं। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, बोथ साइड ऑफ द स्टोरी होती है। यहाँ पर जो है एक आंकड़े जो है संजय मांजरेकर साहब ने रखे, एक आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए कि भाई ये जीते जो मैचेस उन्होंने खेले उसके अंदर जीते हुए मैचेस में उनका योगदान क्या रहा, इंपैक्ट क्या रहा। वो इंपैक्ट जो है उनके स्टार्ट से साफ यहां पर नजर आता है। चलिए जी, आपने एक बात बोली अभी दीपेश थोड़ी देर पहले कि भाई उनका जो है ना विवादों से, बयानों से थोड़ा सा नाता रहा है पुराना। ही लाइक्स टू स्पीक, ठीक है ठीक है। तो अब वो उन्होंने जडेजा को भी कुछ बोल दिया था, ठीक है, एग्जैक्टली क्या बोला था पहले मैं वो दिखाता हूं, फिर आपको जडेजा का जवाब दिखाऊंगा। उसके बाद से संजय मांजरेकर चुप है, वो बड़ा मामला था, वो बड़ा मामला था। चलिए जी, पहले हम दिखा देते हैं 2019 में हुआ था। मैं बिट्स एंड पीसेस, मतलब हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा योगदान देने वाले खिलाड़ियों का फैन नहीं हूं। 50 ओवर के क्रिकेट में जडेजा इसी मुकाम पर है। टेस्ट मैचेस में वो एक शुद्ध गेंदबाज हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में मैं या तो एक बल्लेबाज पसंद करूंगा या स्पिनर करूंगा। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर जो है वो जडेजा को इन्होंने बोल दिया। उनको लगा कि भाई जडेजा को अंग्रेजी उतनी अच्छी आती नहीं तो वो इसका जवाब नहीं देंगे। जवाब जडेजा ने जो है झन्नाटेदार एकदम जो है जवाब दिया था 2019 में। उसके बाद ये सिलसिला थोड़ी देर चला। उसके बाद जो है संजय मांजरेकर को समझ में आ गई कि भाई अपनी इज्जत जो अपने हाथ में, ठीक है, अपने हाथ में रखो। जडेजा का जवाब भी दिखा दे जी, जरा रिप्लाई किया था। फिर भी मैं आपसे 2 गुना मैचेस खेल चुका हूं, मतलब बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर होने के बावजूद अभी भी खेल रहा हूं। लोगों ने जो कुछ हासिल किया है उसका सम्मान करना सीखें। मैं आपके वर्बल डायरिया के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूं, ठीक है। अब इससे ज्यादा जो है सुनने की क्षमता जो है वो फिर जो है होनी नहीं चाहिए थी। और बाद में भी थोड़ा बहुत चला, मगर बाद में फिर आखिरकार जो है संजय मांजरेकर को समझ में आ गई कि भाई सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता, ठीक है, आपको जो है मैदान पर प्रदर्शन करना होता है। और मैदान पर जो प्रदर्शन कर रहा है उस पर सवाल उठाना ये थोड़ा सा नाजायज़ कई बार हो जाता है। किसी को बिट्स एंड पीसेस बोल देना, किसी को बोल देना कि भाई खेल क्यों नहीं रहा है। जब वो खेल के जो योगदान दे रहे हैं आप उसको सराहना भी करते हैं, वो भी आपका काम है। आप उसके क्रिटिकल भी होते हैं, चलिए वो भी आपका काम है, मगर उसमें एक थोड़ा सा ना लाइन बरकरार रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप दुनिया से हट के अलग ही कोई बात कर दो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये तो टीम में फूट डालने वाली बात है, दूसरों के मन में जो है शंका पैदा करने वाली बातें जो है ना वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये अच्छी बातें नहीं है। ये इस तरीके की बातें पाकिस्तान में होती हैं, इस तरीके की बातें टीम इंडिया में, हिंदुस्तान में नहीं चलती। क्लियर बात है, आपके एक ऐसे प्लेयर का फैन आप नहीं होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? उनकी सेहत कम हो रही है उससे? क्या गेम पे कोई फर्क पड़ रहा है? सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के अलावा क्या हो रहा है? और ये पहला मामला नहीं है, कमेंट्री बॉक्स से भी बहुत बार ऐसी चीजें इन्होंने बोली। जो वर्बल डायरिया की बात की ना जब इन जडेजा ने, मैं तो खैर उस लेवल पे जाके नहीं बात करूंगा, लेकिन स्टिल कई बार ऐसा होता है। एक बार मुरली विजय से कुछ हुआ था इनका, हाँ। ऐसे ऐसे साउथ के प्लेयर्स ये होते हैं, मुंबई के होते तो बहुत अच्छे होते हैं। ये इनका थोड़ा सा
वो लाइमलाइट आपने वर्ड यूज किया ना, उसके साथ मतलब ये ना वो लाइन क्रॉस कर देते हैं। हाँ, मतलब इतना नहीं बोलना चाहिए। ये पाकिस्तानी क्रिकेट थोड़ी है भाई, इंडियन क्रिकेट है, एक सेटल है। अगर सच में इन तीनों खिलाड़ियों को खेलने की जरूरत होती दिलीप ट्रॉफी, क्या ये नहीं खेलते? बिल्कुल खेलते। 17 साल खेलने के बाद क्या अब ये खेल से दूर भागेंगे? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। और आंकड़े किस तरीके से मैनिपुलेट करके आंकड़ों को दिखाया गया है, जैसा आपने बताया कि 1-1.5 साल चोट की वजह से बुमराह बाहर थे, उनको भी काउंट किया गया, फिर उन्होंने बताया, फिर उसके अंदर आप मैचेस भी काउंट कर लो। इनसे पूछा जाए इनके उसी ट्वीट पे कि भाई बुमराह के बिना आप कोई चैंपियनशिप जीत लोगे आज की डेट में? क्या है वो पॉसिबल? मैं तो नहीं मानता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है जसप्रीत बुमराह के बिना अभी फिलहाल इस सिनारियो में कोई चैंपियनशिप जीतनी। सबसे अहम हिस्सा है टीम के। एक क्या, अगर किसी आईसीसी टूर्नामेंट या किसी बड़ी सीरीज के लिए उनको 6 महीने भी ब्रेक देना पड़े तो दीजिए भाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या? एक आईसीसी ट्रॉफी। रैंकिंग में हम सब जगह नंबर 1 है, दुनिया हमने सारी फतेह कर ली, सब जगह जीत चुके हैं, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां के लिए बुमराह को बचा रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि दिलीप ट्रॉफी खिला दो, तो ये नहीं। अब एक बात बताइए, इंजरी से वापस आने के बाद बुमराह ने पहले आयरलैंड के अगेंस्ट 2 मैचों की सीरीज खेली थी जी। जब जरूरत पड़ेगी तो खेलेंगे रमने के लिए। अगर वो फिट हैं, खेल पा रहे हैं और आराम से नेट्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इग्नोर हो जाना चाहिए बयान, ज्यादा इस पे कोई बातचीत होनी भी नहीं चाहिए। वैसे चलिए जी, इस पे जितनी बातचीत हमने करनी थी, जितनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, वो हमने यहाँ पर पहुंचा दी है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और टीम इंडिया की एक परेशानी है, उसके बारे में बात करते हैं। स्पिन को लेकर जो है वो परेशानी है, ये है बड़ी परेशानी। श्रीलंका में भी देखने को मिली थी। एंड अमेजिंग बात क्या है कि भाई वो परेशानी जो है ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, पहले आपको खबर बताता हूं पूरी है क्या। स्पिन के आगे किस तरीके से खिलाड़ी बेबस नजर आए। बुची बाबू टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें मुंबई वर्सेस तमिलनाडु का मुकाबला होता है। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, ये सारे खेलते हैं। ये टीम इंडिया खेले हुए खिलाड़ी हैं अभी अभी, और सब खेलते हैं टीम इंडिया के अंदर। ये एक स्पिनर का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, इन सब का विकेट जो है स्पिनर ले जाता है। टीएनसी 11 के सामने जो है ये सारे बड़े बल्लेबाज जो है ढेर हो जाते हैं। मुंबई सस्ते में सिमट जाती है। अय्यर 2 रन बनाते हैं, सूर्या 30 रन, सरफराज 6 रन बनाकर, और इनमें से टॉप 3 बल्लेबाजों का विकेट जो है वो साई किशोर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी साई किशोर पे तो चलो आएंगे, ठीक है, मगर बात ये कि ये स्पिन के सामने जो है ना बेबस होने की जो समस्या है ना, ये दूर होने का नाम नहीं लेती। और आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसका शिकार हो रहे, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में जहां पर ज्यादा स्किलफुल आपको स्पिनर्स मिलते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसका शिकार हो रहे हो। और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब इसको 2 नजरिए देखने के दीपेश। एक तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आपको अपनी सच्चाई पता लग रही है, अच्छी बात है, ठीक है, आप उस पर काम करिए। दूसरा ये कि अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हो रहा है तो फिर तो ये वाकई बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसको उतना बड़ा कंसर्न मान के उस पर काम नहीं किया जा रहा। ये है मेरी थोड़ी दिक्कत की बात है, बट जब तक एज फार एज द रिजल्ट्स आर कमिंग दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी ये बात ठीक है आपकी, श्रेयस अय्यर को लेके बहुत बातें होती हैं कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स की बाउंसर्स के आगे स्ट्रगल करते हैं। कैसा स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं जब एक छोटे से टूर्नामेंट में 2 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव खुद को लगे पड़े हैं टेस्ट फॉर्मेट में फिट करने के लिए कि किसी तरीके से टीम में एंट्री हो जाए, और इनको पता भी इनको क्या काम करना है। तेज तर्रार 50-60 रन कर देने इनका टेस्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अब सरफराज खान, इस बार इतने प्लेयर्स वापस आ चुके हैं, केएल राहुल आ गए, श्रेयस अय्यर वापस आ गए, सरफराज खान की जगह एक तो वैसी बड़ी मुश्किल में है इस बार जी। और फिर भी अगर बन भी जाती है तो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, एक लोकल टूर्नामेंट में अगर इस तरह का प्रदर्शन रहेगा तो खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। साई किशोर का कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, आईपीएल ही खेलते हैं नॉर्मली, इनके साथ ही खेलते हैं, इसी सेटअप में लगातार खेलते हैं। बट ठीक है, एक इनिंग से जज करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन श्रेयस अय्यर का काफी टाइम हो गया बिना रनों के। वर्ल्ड कप के बाद से उनके रन नहीं आए हैं किसी भी फॉर्मेट में ढंग से, ना टेस्ट फॉर्मेट में, ना लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। अभी फेल होकर आए थे श्रीलंका में भी, तो उनके करियर पे अब धीरे धीरे सवाल उठ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से ऑलरेडी बाहर। बिल्कुल जी, स्पिन के सामने जो परेशानी है ना, फिरकी की समस्या, वो वाकई बड़ी है। उसको रोहित शर्मा भी उस तरीके से मानते नहीं, बोलते भाई ये इंडिविजुअल को अपने आप ही किसी तरीके से इसको टैकल करना होगा। और मतलब दबी जुबान में जो है ना, भाई भारतीय खिलाड़ी या एशियाई खिलाड़ी इस तरीके से बल्लेबाज खास तौर पर ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो स्पिन नहीं खेल पाता, ठीक है, वो उसको हजम करने में ये चीज दिक्कत होती है। मगर ये समस्या आ रही है, ये समस्या आगे ना आए इसके लिए काम करने की जरूरत है। बहरहाल एक स्पिनर ने बड़ा इंप्रेस किया, जिसका नाम अभी हमने लिया साई किशोर का, ठीक है, उनके आंकड़े दिखा दीजिए। मुंबई के खिलाफ साई किशोर ने जो है कमाल किया, 36 रन देकर 5 विकेट उन्होंने हासिल किए हाई प्रोफाइल मुंबई टीम के सामने। और टीम इंडिया में एंट्री के लिए एक तरीके से दावा उन्होंने जो है वो ठोक दिया है। साई किशोर वाले पॉइंटर्स दिखा दें प्लीज। हरियाणा के खिलाफ इस मैच से पहले, मतलब मुंबई के खिलाफ तो 5 विकेट झटके, उससे पहले जो हरियाणा के खिलाफ मैच खेला था उसमें 7 विकेट निकाले थे, ठीक है। पिछले रणजी सीजन में 50 विकेट उनके नाम है। और कुछ दिन पहले आपने एक बयान सुना था साई किशोर का, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं भारत का बेस्ट स्पिनर हूं, ठीक है, बेस्ट स्पिनर। अब वो ठीक है, वो एग्जैजरेशन हो सकती है, मगर कॉन्फिडेंस
इस खिलाड़ी के अंदर देखिए कितना आत्मविश्वास है कि अपने आप को बेस्ट स्पिनर बोल रहा है और मैदान पर उतर के उसको साबित कर रहा है। किया है भाई, अगर इस तरह का प्रदर्शन है तो फिर तो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर वही बात है, इतनी जल्दी बेस्ट स्पिनर, कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो और ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, छोटी सी एक लाइन होती है उसके बीच में। बट अगर प्रदर्शन दे रहे हैं, अच्छा खासा रिजल्ट्स दे रहे हैं तो फिर भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाएगा। जो बात कह रहे हैं उस पर स्टिक भी कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स को आउट भी किया है इन्होंने और गुजरात के लिए अच्छा प्रदर्शन करते भी आईपीएल में जितनी बार चांसेस मिलते हैं। तो आगे आने वाले समय में बहुत से स्पिनर्स की हमको जरूरत होगी भी, क्योंकि अश्विन और जडेजा का उतना लंबा करियर है नहीं और हमारे पास ऑफ स्पिनर के बैकअप के तौर पर कोई बहुत बड़े बड़े नाम है भी नहीं। तो ऐसे में जितने अच्छे ऑप्शंस मिल जाएं, जितने अच्छे ऑप्शंस हमारे लिए तैयार हो जाएं आने वाले समय में, वो अच्छी बात ही होगी हमारी टीम के लिए। और करते रहिए ऐसे प्रदर्शन। मतलब ये तो बूची बाबू टूर्नामेंट है, इसके बाद रणजी में जिस तरह आपने बताया कि दिलीप ट्रॉफी में खेलेंगे, दिलीप ट्रॉफी में खेलेंगे। पिछले सीजन रणजी में अच्छा प्रदर्शन रहा था। यही है चाबी टीम इंडिया की, यही है आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप इसमें अच्छा कर गए तो आपको टीम इंडिया की चाबी मिल जाती है। और करते रहिए लगातार भाई, 3-4 साल तक सरफराज लगातार टॉप स्कोरर बने, तब जाके टीम में आ पाए। सूर्य कुमार यादव ने बहुत ज्यादा मुंबई इंडियंस के लिए डोमिनेट किया, तब टीम इंडिया में उनकी टी20 में एंट्री हुई। तो भाई सार तो सीधा सीधा यही है, आप मेहनत कीजिए, रन्स कीजिए, विकेट्स लीजिए और टीम में आइए। तो बिल्कुल जी। और वैसे भी अगर आप एक स्पिनर के तौर पर, मतलब नॉट द पर्सन हु कैन बैट, ठीक है, अगर आप सिर्फ स्पिनर के तौर पर जगह बनाना चाहते हो तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीम इंडिया को तो वैसे ही गेंदबाज वो पसंद आते हैं जो बल्लेबाजी कर सके। बिल्कुल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ जो है ना थोड़ा सा पड़ोस में चल लेते हैं, ठीक है, बिना पाकिस्तान के आजकल बात पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए जी, शाहीन शाह अफरीदी पर एक खबर है, वो आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी 12 खिलाड़ियों का जो है ऐलान कर दिया, उसी में से 11 चुनी जाएगी। इन 12 खिलाड़ियों में हैरान करने वाली बात यह है कि भाई अबरार अहमद तो आ गए जो एक्सपेक्टेड था, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो टीम में नहीं है। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक, उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में जो रावलपिंडी में खेला गया 32 ओवर डाले थे, सिर्फ 2 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। पहले टेस्ट मैच के दौरान वो पिता भी बन गए थे, तो उसके बाद टेस्ट मैच के बाद वो गए भी अपनी वाइफ के पास और बच्चे को गोद में उठाया। अब पीसीबी ने उनको शामिल नहीं किया है, मगर हैरानी की बात यह है कि कोई वजह नहीं बताई। ये वजह प्रदर्शन है, ये वजह फैमिली इंपॉर्टेंस है, ये वजह बतानी जरूरी होती है, बेसिक सी बात होती है। ये जब आप नहीं बताते हो ना तो और कयास लगते हैं, वैसे ही कम नहीं लग रहे, वैसे ही दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। अब उसके बाद ये लगता है कि भाई जैसे टीम से निकाल ही ना दिया हो सकता है निकाल दिया हो। कोई प्रदर्शन तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। वही रवि शास्त्री वाली बात है भाई, शाहीन अफरीदी कोई वसीम अकरम है क्या? जब प्रदर्शन नहीं करेंगे तो बाहर होंगे। कल को बाबर आजम भी हो सकते हैं, खबरें तो उनको लेकर भी, अगर इस टेस्ट मैच में नहीं चलते हैं तो उनका भी पत्ता कटेगा टीम से। और होना भी चाहिए, जो प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जिसका प्रदर्शन नहीं आ रहा, उसका टीम से पत्ता बिल्कुल कटना चाहिए। शाहीन अफरीदी तो है, कोई ऐसे थोड़ी है कि वसीम अकरम है, नहीं आ रहा प्रदर्शन। अब कितना उस बात को, कितना 2021 की बात है जब तीनों बल्लेबाजों को आउट किया था, उसके बाद से टीम में आए कब हैं? हाँ, ये बताइए ढंग से, मतलब अच्छी तरीके से अपने दम पे कोई मैच जिताया कहाँ है अपनी टीम को? ना इन्होंने, ना बाबर आजम ने, बस हाइप ले रखी है और उस हाइप के सहारे क्रिकेट करियर बढ़िया चल रहा है। विकेट तो इतना ले नहीं पा रहे, इनसे लाख गुना अच्छे गेंदबाज हैं नसीम शाह। मैं फिर यही बात बार बार कहूंगा, गेंद को अच्छा लहराना जानते हैं, स्विंग कराना जानते हैं। थोड़ा सा बट यही है, थोड़ा इमोशनल खिलाड़ी है वो, हर बार झेल नहीं पाते, बहुत ज्यादा रो वो देते हैं मैदान पे, कई बार देखने को मिला नसीम शाह के केस में। लेकिन इनसे बेटर है, मैं ये मानता हूँ, बल्लेबाजी भी इनसे ठीक ठाक कर लेते हैं। बट वही बात है, मैं तो यही कहता हूँ कि ड्रॉप ही किया गया। आप इसमें चाहे कितना ही बच्चे का एक कॉन्टेक्स्ट दे लीजिए या फिर कोई और बात कह लीजिए, अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो एक गेंदबाज को अपनी टीम में और लाने के लिए इनको ड्रॉप ही किया जाएगा टीम से। बिल्कुल जी, ड्रॉप किया जाएगा टीम से। अब वो ड्रॉप किया गया है या फिर फैमिली इंपॉर्टेंस के लिए जो है वो ब्रेक दिया गया है। मेरे ख्याल से फैमिली के लिए वो जो ब्रेक दिया गया होगा, मगर सवाल जरूर है उनके प्रदर्शन के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रीमियर फास्ट बॉलर होने के नाते उनसे उम्मीद जताई जा रही थी कि वही एक विकेट जिसके ऊपर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ है, वहां पर विकेट झटकेंगे आप फ्रंट, मगर वो उनसे हो ना सका। चलिए देखते हैं दूसरे टेस्ट मैच में क्या नतीजा निकलता है। बांग्लादेश जो है यहां पर भी जीत के ले जाएगा और पहली बार पाकिस्तान पर सीरीज जीतने की कोशिश जो है वो जरूर यहां पर करेगा। चलिए जनाब, आज के इस बुलेटिन में, आज के इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।